नमस्कार दोस्तों। फेंग शुई में घर का मेन गेट ऊर्जा का मुख्य प्रवेश द्वार माना गया है। इसी रास्ते से पॉजिटिव या फिर नेगेटिव अर्थात सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। माना जाता है कि मेन गेट की स्थिति और हालत ही ये तय करता है कि जीवन में आपके अवसर आएंगे या रुकावटें आएंगी। इसलिए फेंग शुई में इसे लक एंट्री पॉइंट कहा गया है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर के मेन गेट से आपकी किस्मत की एंट्री कैसे होती है। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि मेन गेट सबसे अहम क्यों होता है हमारे लिए। दोस्तों, फेंग शुई में घर का मेन गेट ऊर्जा का मुख्य प्रवेश द्वार माना गया है। दोस्तों, अगर मेन गेट की दिशा सही हो, वो साफ सुथरा और संतुलित हो, तो जीवन में अवसर खुद ब खुद बनने लगते हैं। मेन गेट में हमें सबसे पहले दिशा का निर्णय लेना होगा। फेंग शुई के अनुसार हमें मेन गेट की सबसे पहले सही दिशा तय करनी होगी। उत्तर पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा में बना मुख्य द्वार शुभ माना जाता है। ये दिशाएं तरक्की, नई शुरुआत और मानसिक शांति से जुड़ी हुई होती हैं। अगर मेन गेट गलत दिशा में हो तो मेहनत के बावजूद सफलता रुक सकती है और जीवन में असंतुलन बढ़ सकता है। दोस्तों, मुख्य द्वार के सामने कूड़ेदान, सूखे पौधे, टूटे गमले या भारी भरकम सामान कभी भी नहीं रखना चाहिए। फेंग शुई के अनुसार ये चीजें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। मेन गेट के सामने खुला और साफ स्थान रखने से ऊर्जा का प्रवाह बेहतर होता है और अवसर बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, फेंग शुई मानता है कि टूटा, चरमराता या गंदा मेन गेट पॉजिटिव एनर्जी को रोकता है। ऐसे घरों में धन नहीं टिकता है और रिश्तों में भी तनाव बढ़ता है। साफ सुथरा, मजबूत और ठीक से खुलने बंद होने वाला दरवाजा ही अच्छी ऊर्जा को अंदर आने देता है। इसलिए अपने घर के दरवाजा को हमेशा सही रखें। टूटा दरवाजा या खराब दरवाजा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, फेंग शुई रंगों को ऊर्जा से जोड़ता है। मेन गेट के लिए क्रीम, हल्का भूरा, हरा या लकड़ी के प्राकृतिक रंग शुभ माने जाते हैं। बहुत गहरे रंग ऊर्जा को दबा सकते हैं। सही रंग में स्थिरता और सकारात्मक माहौल बनता है। इसलिए अपने घर के मेन गेट के जो दरवाजा है उसके रंग को हमेशा सही रखें। दोस्तों, नेम प्लेट आपका शुभ संकेत है। मुख्य द्वार का नेम प्लेट लगाना फेंग शुई में शुभ माना गया है। ये घर की पहचान और ऊर्जा को स्थिर करती है। कुछ लोग शुभ प्रतीक भी लगाते हैं जो कि सकारात्मकता को बढ़ाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सजावट से भी हमें बचना चाहिए। अर्थात सिंपल सजावट रखें, ना कि बहुत तड़क भड़क वाली। अगर बहुत ज़्यादा तड़क भड़क वाली या बहुत ज़्यादा सजावट रखते हैं तो ऊर्जा आपकी बिखर सकती है। सकारात्मकता की जगह नकारात्मकता आ सकती है या फिर सकारात्मकता का प्रभाव ना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। अब आते हैं मेन गेट की लाइट और घंटी के ऊपर। फेंग शुई के अनुसार मेन गेट पर हल्की रोशनी होना बेहद ही शुभ मानते हैं। ये पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करती है। वहीं दरवाजे की घंटी का साफ और मधुर स्वर नए अवसरों का संकेत माना जाता है। खराब या बंद घंटी प्रगति में रुकावट ला सकती है। इसलिए अपने घर के दरवाजे की घंटी को हमेशा सही रखें। अगर खराब हो जाती है तो तुरंत उसे सही करवाएं और लाइट भी सही रखें। दोस्तों, दक्षिण दिशा, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम दिशा का दरवाजा भी आपकी उन्नति में बाधा बनाता है। मान्यता है कि इस दिशा में बना हुआ दरवाजा घर में नेगेटिविटी को लेकर के आता है, जो कि आपकी तरक्की में बाधा बनती है। घर के मेन डोर के सामने कोई भी खंभा, पेड़ या फिर किसी अन्य चीज के होने पर भी आपके उन्नति में बाधा उत्पन्न होती है और ये आपके घर में वास्तु दोष का कारण भी बनता है। दोस्तों, अगर आपके घर का दरवाजा खुलते और बंद होते समय अगर आवाज करे या फिर उसके बंद होने या खुलने में कोई बाधा आए तो ये भी
आपकी तरक्की में बाधा का कारण बनता है। दोस्तों, फेंग शुई के अनुसार घर के मेन डोर के सामने चप्पलों का बिखरा होना या फिर वहां पर अशुभ चीजों का पड़ा होना भी आपकी तरक्की में बाधा उत्पन्न करता है, आपके घर में नकारात्मकता को लेकर के आता है। साथ ही घर के मेन डोर के पास कांटेदार पेड़ का होना भी आपके घर में नेगेटिविटी लाता है। दोस्तों, फेंग शुई के अनुसार घर के मुख्य द्वार की चौड़ाई के मुकाबले लंबाई हमेशा दोगुनी होनी चाहिए और घर का मेन डोर सभी दरवाजों के मुकाबले थोड़ा बड़ा होना चाहिए। साथ ही आपके घर का जो मेन डोर है उसके सामने घर के भीतर और कोई दूसरा दरवाजा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ घर के मेन दरवाजे पर आपको मांगलिक चिन्ह जैसे कि गणपति, ओम, स्वास्तिक, शुभ लाभ को लिखना चाहिए। ये काफी शुभ होता है, साथ ही आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा भी लाता है। दोस्तों, आखिर क्यों कहा जाता है कि किस्मत दरवाजे से आती है? क्योंकि फेंग शुई मानता है कि जब मेन गेट संतुलित, साफ और सही दिशा में होता है तो जीवन में धन, अवसर और सही फैसले अपने आप आने लगते हैं। यही कारण है कि कहा जाता है कि अगर किस्मत बदलनी है तो सबसे पहले अपने घर के दरवाजे को ठीक करें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर और जीवन में दरिद्रता और कंगाली कभी भी दस्तक ना दे, तो ऐसे में आपको घर के मुख्य द्वार का खास ख्याल रखना चाहिए। अगर आप मुख्य द्वार का खास तरीके से ध्यान नहीं रखते हैं तो ऐसे में भी आपको कंगाली और दरिद्रता से जूझना पड़ सकता है। जब आप बताए गए नियमों का पालन सही तरीके से करते हैं तो ऐसे में इसके जो परिणाम होते हैं वो बेहद ही शुभ और समृद्ध होते हैं। वहीं जब आप इन नियमों को नजरअंदाज करते हैं तो इसका परिणाम नकारात्मक हो सकता है। दोस्तों, हमारे फेंग शुई में, वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे कामों का भी जिक्र किया गया है जिन्हें हम भूलकर भी अपने घर के मुख्य द्वार पर नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार अगर हम घर के मुख्य द्वार पर इनमें से कोई भी काम करते हैं तो इससे परिवार में मौजूद हर सदस्य कंगाली और दरिद्रता से जूझने लगता है। इसके अलावा सभी की सुख चैन भी छीन जाता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इन कामों के बारे में जो कि हमें घर के मुख्य द्वार पर भूलकर भी नहीं करने चाहिए। इसमें से पहला काम है कि हमें गलती से भी घर के मुख्य द्वार के आसपास अपने पैर को नहीं पटकना चाहिए। अगर आप मुख्य द्वार के पास जोर जोर से पैर पटकते हैं या फिर पैरों को पटक कर चलते हैं तो ये काफी ज्यादा अशुभ होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो कई तरह की नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। इनके आगमन से परिवार में लड़ाई झगड़े काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, कभी भी भूलकर अपने घर के मुख्य द्वार पर पैरों को ना पटकें। दोस्तों, आपको कभी भी घर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर अपने बालों को कंघी नहीं करनी चाहिए और ना ही उन्हें संवारना चाहिए। ऐसा करना काफी ज्यादा अशुभ होता है क्योंकि इससे कई तरह की मेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, साथ ही किस्मत भी साथ छोड़ देती है। मान्यताओं के अनुसार आपको मुख्य द्वार पर खड़े होकर किसी के भी पैर नहीं छूने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो एनर्जी का फ्लो रुक जाता है। इसके पीछे का एक मुख्य कारण ये भी है कि मुख्य द्वार पर देवी देवताओं का वास माना गया है, जिस वजह से इसे एक पवित्र स्थान माना जाता है और देवी देवताओं के सामने किसी के भी पैर नहीं छूने चाहिए, ऐसा माना गया है। दोस्तों, आपको भूलकर कभी भी घर के मुख्य द्वार पर जूते और चप्पलों को घसीटना नहीं चाहिए। ऐसा करना काफी ज्यादा अशुभ माना जाता है। जो भी इंसान ऐसा करता है वो दरिद्रता में अपना जीवन बिताता है। इसके साथ ही आपको गलती से भी घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का अपमान होता है। अगर आप नियमित तौर पर ऐसा करते हैं तो ये तय हो जाता है कि आपको पैसों से जुड़ी समस्याओं का जल्दी ही सामना करना पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा हो तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। आप अपने घर की झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां उसे कोई देख ना पाए, अर्थात घर की झाड़ू को हमेशा छुपा करके रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे वो उपाय जिनको करके हम अपने घर के मेन गेट को सही करके पॉजिटिव एनर्जी को अपने घर में ला सकते हैं। यही वो कारण है जो कि
हमारी किस्मत की एंट्री को तय करते हैं। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।